अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहली व्लॉग है हमारे यूट्यूब चैनल भी पहला न्यू है। हम कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं जो पिछले 1 साल से चल रहे हैं। जो वो उस पर भी बात करेंगे जो 1 साल से जो चल रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, जो सब पूरी दुनिया ने देखा, हम जैसे आम आदमी ने भी आम लोगों ने भी देखा। तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा चैनल भी न्यू है, पहली भी व्लॉग है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब जो 1 साल से जो पिछले 1 साल से हो रहा है इमरान खान के साथ, जो कौम के साथ हो रहा है, तो वो एक मज़ाक है, यानी कि एक बदमाशी है, सीधा गुंडा राज है। हम आम आदमी से जो लोग सवाल पूछते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, आम आदमी भी बता सकता है कि ये डिक्टेटर हैं, ये सब कुछ है। इमरान खान ने कौम के अंदर इतना शऊर पैदा कर दिया जो हमेशा पहले कभी किसी लीडर ने पैदा नहीं किया। कैद आज़म के बाद जो जब लीडर है, तो मुझे लगता है इमरान खान है, जिसे कौम मानती भी है, उसको सुनती भी है। जो बातें इमरान खान करते हैं तो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर करते हैं, एक एजेंडा के ऊपर करते हैं। जैसे पाकिस्तान का पूरा उम्मत मुस्लिम का यानी कि एक प्लेटफॉर्म को जमा करना चाहते हैं और मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो डिक्टेटर ऐसे नहीं चाहते जिनके अरबों रुपये बाहर प्रॉपर्टी, जो मुल्क में सब कुछ जो बाहर है उनका, वो ऐसे नहीं चाहते। 1 साल से जो मासूम लोगों को मारा गया, लोगों के घरों के तकद्दुस को पामाल किया गया, लोगों को घर से उठाया गया, लोगों को अगवा किया गया, ये सब कुछ क्योंकि पहले से लोगों ने आपको बता चुका है। क्योंकि मेरी पहली व्लॉग है, मैं ज़रूर उनका जिक्र करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारी पहली व्लॉग है। तो ये जो पिछले 1 साल से जो जुल्म हो रहा है, फशद हो रहा है, जो गुंडा राज है, इसको मैं सियासत नहीं कहता, इसको मैं गुंडा राज कहता हूँ। जो पिछले 1 साल से गुंडा राज चल रहा है, तो ये एक आदमी के हुक्म पर नहीं होता। ये जो हो रहा है, जो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। एक सियासी जो एजेंडा है उनका, वो भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये तो वो सब कुछ भूल गए हैं। जो चाहता कि पिछले जो 1 साल से जो कुछ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान के साथ जो जुल्म किया गया, नाजायज़, उसके ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए गए। वो 1 साल के अंदर इमरान खान साहब बैठकर अंदर से केस लड़ रहा है। अभी आजकल तो वो ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर और ये सब कुछ जो हुआ था, 26 नवंबर का मैं पिछले 9 मई में हुआ था, उसका भी आपसे जिक्र करूँगा। क्योंकि मैं पिछले जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पहली व्लॉग है, और मैं इसलिए 9 मई का जो हुआ था वो भी आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। जो पिछले 1 साल से हुकूमत जुल्म कर रही है, और जो सियासी पार्टियाँ सब खामोश और तमाशाई बने हुए हैं। कोई हाफिज़ है तो कोई अमीर है, कोई क्या है, कोई क्या है, सब अपने मफाद को सामने रख कर एक डिक्टेटर के सामने बोलने से जरूरत नहीं करते। वो एक इमरान खान साहब है जो अपनी कौम के लिए डटा हुआ है, कौम को बता रहा है कि क्या आपको झुकना नहीं चाहिए। कल भी उसने एक ट्वीट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। कल जो उसने ट्वीट किया था, उसने सबको कहा कि सबको नया साल मुबारक हो, 2025 हमारी हकीकी आज़ादी का साल होगा, जिसकी मंजिल बुनियादों पर शिकस्त हो जाएगा। इस आमराना दौर में हकीकी आज़ादियों की पामाली और बुनियादी हकूक़ों की खिलाफ वर्जी और अदारों की तबाही ने न सिर्फ मुल्क और समाजी और सियासी निज़ाम को दरहम बरहम किया। खालिद रशीद को जिस तरह चौथी साल सुनाई गई है, इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क में कानूनियत और जमहूरियत नहीं रही। ये तो वाज़ेह है कि जमहूरियत नहीं रही। तो सब कुछ है। वो कहते हैं, फिर उसने लिखा कि क्योंकि मैंने शरफ के दौर में भी ये होता था, तो हमने उठाया। क्योंकि वो ऐसे नहीं होता था कि लोगों को एजेंसियाँ अगवा करते थे, इंडिकेटर थे, ऐसे नहीं होता था। क्योंकि हमने ये सब कुछ पहले भी शिकस्त दिया, अब भी शिकस्त देंगे। जो नया साल है 2024 है, ये इंशाल्लाह हमारा हकीकी आज़ादी का साल होगा और नया सफ़र का आगाज़ होगा। कौम को उसने मुबारकबाद भी दी। और जो डील हुए थे, वो डील जो इमरान खान से करने की कोशिश की गई थी, इमरान खान ने सब मुस्तरद की थी। 26 नवंबर में जो डील लेकर गए थे, आपको बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर देंगे, तो क्योंकि आपको खामोश रहना है। तो जितने हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। इमरान खान से तो आपको ज़ाहिर है अपनी कौम की सौदा नहीं करते, ना अपने मुल्क का सौदा करते हैं। तो उसने इनकार किया, उसने ये सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ़कत चाहिए अपनी मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली। तो उसने एक वाज़ेह पैगाम दिया था। तो उसने जो जुल्म हुआ था, जो किया था, ये कानून, क्योंकि कानून मुल्क में, जिस मुल्क में कानून होता है, वो मुल्क में कभी भी जुल्म नहीं होता। जिस मुल्क में अगर कानून की हुक्मरानी हो, तो एक कुत्ता या एक चूंटी ज़मीन पर चल रहा हो तो उसके भी हकूक़ होते हैं, तो उसको भी सामने रख कर लोग गुजरते हैं। क्योंकि जब कानून हो मुल्क में, तो इंसान चूंटियों का ख्याल रख कर भी चलता है। यहाँ तो इंसान को कुचला जाता है। हमारे मुल्क में जो देख रहे हैं, जो 26 नवंबर 104 से ऊपर लोगों को शहादतें हुई हैं, जो क्योंकि छुपाए गए हैं, तो अभी ज़ाहिर नहीं किए गए, क्योंकि 12-13 लोगों को ज़ाहिर की गए। क्या उनके माँ बाप नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं थे, वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे थे। वो किसके लिए आए थे? अपने मुल्क के लिए आए थे। जब उसके लीडर इमरान खान, हमारे लीडर इमरान खान ने अकाल दी थी, तो वो क्यों आए थे? अपने घर बार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, उनको खुशी से नहीं आए। वो अपने कौम को मुस्तकबिल और इमरान खान साहब को खुश करने नहीं आए। वो हकीकी आज़ादी लेने आए थे, वो अपने हकूक़ लेने आए थे। वो अब तमाम लोग सोच रहे थे, लाखों लोग जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद आए थे, वो ये नहीं सोच के नहीं आए थे, वो दहशतगर्दी करने नहीं आए थे, वो हकूक़ लेने आए थे। वो पुरअमन थे, शहरी थे, वो सब आए थे। हमने वीडियो में देखा, क्योंकि मेरी पहली व्लॉग है, मैं इसलिए ये सब कुछ का जिक्र कर रहा हूँ। तो वो सब आए थे, तो उन्होंने फौजी भाइयों के हमारे गले लगाया, तो सलाम दुआ की। तो सब आकर पीछे बैठ के, ना कोई आगे गया नहीं। अगर वहाँ दहशतगर्दी अगर इंतशार होता था, तो लोग फैल कर कोई भी सब हाउस का मासरा भी कर सकते थे। तो पार्लियामेंट हो गया था, जो वज़ीर आज़म हाउस हो गया था, तो लोग घूम कर वहाँ पे भी मासरा करके अपना हकूक़ लेना चाहते। वो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक दायरे में रहते थे, ऐन को मानते थे। जो मुल्क का ऐन है, वो ऐन को भी मानते थे, और सब कुछ को समझते थे। वो अपने कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो डिक्टेटर जो है ना, जो डिक्टेटरों ने आपस में 3-4 आर्मी के जो जवान थे, वो दूसरे ड्राइवर पर जो नीचे आए थे, क्योंकि वो तो दूसरे गाड़ी में आया था। वो फिर पीटीआई के जो हमारे चेयरमैन है, उस पर डालकर और लोगों पर डालकर उसमें केसेस बनाना शुरू किए और लोगों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जो कत्लेआम किया गया, एक आदमी के हुक्म पर हुआ था, जो वो कुर्सी बचाने की खातिर हुआ था। इमरान खान साहब ने पिछले 1 साल से जो कुछ कह रहा है, वो बिल्कुल कौम को सच कह रहा है, कौम को बता रहा है, कौम को कहता है कि अपने हकूक़ लो। अभी इंशाल्लाह जो 2025 है, ये भी एक आज़ाद साल होगा और जुल्म खत्म होगा, यही लग रहा है। और रिचल गनेल ने वो भी
तो वो भी उसने भी पामालियों की आवाज़ उठाया था, जो आलमी अदारे हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाया था, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रहे हैं, जो ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो नाजायज़ लोगों को अंदर डाला गया, जो कल जो रिहा हो गए थे, वो तो अपने सज़ा भुगत चुके थे, उनकी सज़ा तो मुकम्मल हो चुका था। तो फिर एक एक शख्स के नाम लेकर सब कह रहे हैं इसने सब कुछ माफ़ कर दिया, ये कितना बड़ा दिल रखता है, इसने सब कुछ ऐसे माफ़ किया, वैसे कोई सब ये प्रोपेगेंडा है। ये सब कुछ उस एक शख्स को आगे लाने के लिए, उसको ठीक साबित करने के लिए ये न्यूज़ चैनल ये सब कुछ झूठ बोलते हैं, उसके आर्डर पर चलते हैं। ये जो न्यूज़ पाकिस्तान में जो मीडिया है, ये एक शख्स के हुक्म पर चलता है। वो जो हुक्म जारी करता है, तो नीचे से जो वो हैं उसके नौकर और आमिर रहते हैं, वो सब कुछ जो एक ही हुक्म के जो हुक्म ऊपर से आता है, तो वो नौकर उसको उठाकर चैनल्स और मीडिया को दे देते हैं, आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना। जो लोग होते हैं जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनको दबा कर रखे हुए। ये तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपना मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, एहतजाज भी हक है। अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म को देखो, चीन में कोई जाता है, कोई प्रोजेक्ट की बात करता है, कि मुल्क की बात करता है कि यार मुल्क में तरक्की कैसे लानी है, सरमायाकारी कैसे करनी है, मुल्क को कानून और अदारों को कैसे ठीक करना है, ये नहीं। वो जाकर ऊ का आवाज़ सुनता है। ये ऊ क्या है? जो ऊ तो पहले से अगर ऊ से अगर आप लोग मानते थे, तो 26 नवंबर में लाखों लोग आए थे, ऊ उन्होंने नहीं किया। वो चुपचाप खामोशी से अपने डांस करते हुए, अपने तराना सुनते हुए, मुल्क की जमहूरियत की बातें करते हुए थे। आपने वहाँ ऊ उनका नहीं है, उनके देख के आपको ऊ से पहले उनका भी ऊ था आपके अंदाज़े में। उनके ऊ आप सुनकर तो उनको जो उन्होंने कहा कि रिहा को 1 साल से आप लोगों ने नाजायज़ केसों में रखा हुआ है। तोशा खान वो अतिया खान हुआ था, फिर जो बाकी जो गंदे-गंदे केसेज़ थे, जो निकाह था, उसका भी बारे में जो गलत था, उसको मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस्लामी मुल्क में ऐसे नहीं होता। ना कुफ़र के मुल्क में जो बाकी जो मुल्क हैं, जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, उनके मुल्क में भी ये मुक़द्दस निकाह के ऊपर ऐसे केस नहीं बनते, जो हमारे पाकिस्तान में एक डिक्टेटर ने आकर बनाए हैं। उन्होंने जो एजेंसियों का, इमरान खान साहब बहुत कहते हैं, जो एजेंसियों का काम है वो हमेशा बॉर्डरों को, इधर मुल्क के अंदर जो बाहर बैरूनी दुश्मन है उनको संभालते हैं, दहशतगर्दी को रोकते हैं। जो एजेंसियों का काम है वो काम से हटाकर, क्योंकि पीटीआई के लोगों के पीछे लगाया हुआ है, जो जमहूरी लोग हैं, वो जमहूरी लोगों को झुकाने के लिए, एक शख्स को तोड़ने के लिए उन्होंने पिछले 1 साल से एक शख्स को तोड़ने के लिए क्या-क्या नहीं किया, आप लोगों ने देखा। ये जो 9 मई हुआ था, 9 मई में लोग किधर-किधर थे? एक वो पुरअमन थे। पुरअमन क्यों थे? क्योंकि वो गए थे अपना हकूक, क्योंकि उन्होंने दिन-दहाड़े इमरान खान साहब को जो अगवा किया गया था, सबके सामने था। वो तो लोगों का एहतजाज हक था। अगर लोग गए थे जीएचक्यू की तरफ तो गए थे, तो वो वहाँ के जो हमारे सिपाही उनको वहाँ होने चाहिए था। जीएच के बाहर वहाँ सिक्योरिटी होना चाहिए था ना, वहाँ से सिक्योरिटी क्यों हटा दिया गया? वो जो सिक्योरिटी था, वो सिक्योरिटी पीछे क्यों की गई? ये जवाब तो देना चाहिए। जो सीसीटीवी कैमरेज़ थे, इमरान खान पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि वो सीटीसी जो कैमरे के रिकॉर्ड है, वो सब सामने लाया जाए और तहकीक की जाए। और 26 का नवंबर भी है, उसने हवाला दिया कि इसका भी तहकीक होना चाहिए। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? कि किस लिए नहीं हो रहा? जो इमरान खान साहब पर उधर कातलाना हमला हुआ था, तो कातलाना हमला के उसने तो ऐलान वकला के ज़रिए ऐलान भी करवाया कि मैं माफ़ करता हूँ। उसने अपने ऊपर जो जुल्म किया हुआ सब उसने माफ़ कर दिया। उसने कहा कि मेरी तरफ से सब माफ़ है। तो मुझे जो कातलाना हमला हुआ, मुझ पर जो जुल्म की गई, मुझे जो तोड़ने की कोशिश की गई, मुझे जो जेल में अज़ियत देने की कोशिश की गई, मैं सब कुछ माफ़ करता हूँ। तो उसने अपने दिल बड़ा करके सब कुछ माफ़ कर दिया। अभी जो डिक्टेटर्स हैं, 47 की पैदावार हैं, जो 47 की पैदावार हैं, जो एक आदमी के हाथ के नीचे चलते हैं, जो उनको जो जैसे इशारा देते हैं उंगली को, वो सोकर जो उठकर उंगली से इशारा देता है, वो 47 वाले उधर ही चले जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, इसमें जुल्म नहीं होना चाहिए, चारदीवारी नहीं फैलाना चाहिए, ये तकद्दुस नहीं पमाल करना चाहिए, घरों को, लोगों को अगवा नहीं करना चाहिए, लोगों के ऊपर बंदूक नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक मुल्क जब एक मुल्क इमरान खान साहब से पिछले 1 साल से कह रहे हैं, अगर मुल्क तरक्की करेंगे, तो इमरान खान साहब पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि अगर कोई मुल्क ने तरक्की की है, तो उसकी हिस्ट्री उठाकर देखें, कि वो कैसे तरक्की किया, उसने वो किया तो उसमें ज़ुल्म, और उन्होंने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हकीकी आज़ादी की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपने कानून पर, जब एक लीडर अच्छा होता है मुल्क के लिए, तो वो अपने अदारों को ठीक करता है, मुल्क को ऊपर लाने के लिए वो किनारे नहीं लगाता। वो हमेशा जो मुल्क में सरमायाकारी है उसको ठीक करता है, जो माशी इस्तेमाल है उसको ठीक करता है, जो बाहर के कंट्रीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं, तो उन तमाम से तल्लुकात अच्छा रखता है। तो उसके वो जब एक लीडर है, हमारे लीडर है, तो उसके ऊपर आप तोशाखाना जैसे केस और निकाह जैसे मुकद्दस चीज़ को, तो आप ऐसे केस बनाएंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी ना। आपकी जो पिछले 74 साल से आपकी जो डिक्टेटर है, जो डिक्टेटर हैं 74 साल के, वो पहले इतना सारे आम नंगा नहीं थे जो इमरान खान साहब ने इनको नंगा किया, और कौम आजकल उनको नंगा कर रही है। जो उनको बाइकाट का सामना है कौम की तरफ से, वो बाइकाट भी जारी है। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बाइकाट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ज़ुल्म करते हैं लोगों पर। बाइकाट हम भी नहीं चाहते कि बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि बाइकाट में लोगों को इतना ज़ुल्म किया गया, लोगों को ऐन से दूर रखा गया, अदालतों को दबाकर। देखो 26 ऐनी तरमीम एक शख्स के लिए लाने, एक शख्स को कंट्रोल करने के लिए 26वीं ऐनी तरमीम लाया गया। एक शख्स को कंट्रोल करने के लिए 26वीं ऐनी तरमीम लाया गया। अदालतों को अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है, वो जजों को खामोश किया हुआ है। जज अभी बोल नहीं सकते, जज अभी खुद बोल ही नहीं सकते, खुद अपने फैसले भी नहीं लिख सकते। एक पर्ची पे ऊपर लिखकर उसके जज के हाथ पर दिया जाता है कि आपने ये फैसला आज देना। जज तो अपनी मर्जी से ऐन के मुताबिक वो फैसले नहीं दे रहे। पिछले जो 1 साल से जो हो रहा है, तो कभी कोई भी जज आया, इतने उन्होंने जो फैज़ ईसा आया था, उसने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसने जो केसेस बनवाए और डिक्टेटरों का साथ दिया, उसने जो ऐन को पाँव के नीचे रौंदा, और खुद जाकर तो अभी लंदन में बैठा हुआ है। हमारी अदालतों को क्या हाल कर दिया, हमारे अदारों को तबाह कर दिया। क्यों? इमरान खान हमेशा सब ये कहते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ऐसे फैज़ ईसा जैसे जो पहले जज आए थे, उन्होंने तबाह किया मुशर्रफ के दौर, और वो सब कुछ हुआ था। जो ज़िया के
के दौर में माशाल्लाह था, वो इमरान खान साहब ये बातें करते रहते हैं, हम भी सुनते हैं उनको। ये हम लोग ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये इमरान खान साहब का दिया हुआ शऊर है हमें ऊपर, जो आलमी हकूक़ के खिलाफ वर्जी, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर जो बात हो रही है, वो मुल्क के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि वो मुल्क जो आलमी लोग बात कर रहे हैं, जो जहाँ जाकर इंसानी हकूक़ की पामाली की बात है, किसकी बदनामी? हमारे मुल्क की इमरान खान साहब कहते हैं बदनामी है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आलमी अदालत बात करें, ये करें, आलमी लोग बात करें तो हम लोग चुपचाप खामोशी से देखें। ये नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है? पूरी दुनिया देख रहा है कि पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, ये पूरी दुनिया देख रहा है। इंसानी पामाली देख, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को सजा दी गई है, तो कुछ तो रिहा हो गए, कुछ तो वो हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के जो असल मुजरिम हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के जो असल मुजरिम हैं, वो तो बाहर हैं, वो तो उनके पनाह में हैं, उनके यानी कि राइट और लेफ्ट हैंड में वो तो पनाहगाह में, जैसे कि हाथ की तली होते हैं, हाथ की तली के नीचे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। उनके सर पर हाथ रखे हुए बेगुनाह शहरियों को उठाकर मिलिट्री कोर्ट्स में सजा देना, ये क्या इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये आलमी इंसानी हकूक़ की बात नहीं करेंगे? क्या आलमी दुनिया के लोग नहीं देख रहे? आजकल सोशल मीडिया, अब तो मीडिया को, अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उनको आप डॉलर देकर या वैसे लालच देकर, उनको डरा धमकाकर, अपने साफी, अपने पसंदीदा व्लॉगर रखकर, तो आप उनको कंट्रोल रख सकते हो। ये सोशल मीडिया, ये लोग कंट्रोल कभी भी नहीं होते। इमरान खान साहब भी हमेशा कहते हैं, जो मेरी जंग लड़ रही है सोशल मीडिया, पिछले 1 साल से जो हुआ कौम के साथ, ये बहुत बदतरीन साल था। ये साल ये तो इमरान खान 26 नवंबर में इमरान खान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की। इमरान खान को कहा गया कि हम आपको जेल में शिफ्ट करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कल में तो जो मुज़ाकरात अली अमीन कर गए थे, अली अमीन ने अपने दिल के खुल के बात किए थे कि हमारे साथ जुल्म किया गया। इमरान खान साहब को 1 साल में जेल में बंद रखा गया। किसी साहब क्यों रखा गया? क्योंकि ये बेगुनाह रखा गया, केस बनाए गए और केस, ये गंदे गंदे केसों से उनको तो अली अमीन से सवाल किया गया कि आप क्या मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकला? क्योंकि वो कहते हैं इमरान खान अपने मौक़िफ़, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही है, कौम भी उस मौक़िफ़ को सामने रखती है। तो वो कौम का मौक़िफ़ का, इमरान खान का मौक़िफ़ ना हो तो वो कौम का मौक़िफ़ रखा हुआ है इमरान खान साहब। क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, ये मौक़िफ़ वो सामने रखा हुआ है। क्योंकि मौक़िफ़ से हटना गद्दारी होती है। जैसे आपने जो गद्दारी की है, हल्फ़ से गद्दारी की, आपने जो लोगों के घरों को पामाल किया है, आपने जो ऐन तोड़ा है, आपने गद्दारी की। इमरान खान का तो चलो मौक़िफ़ है, आप कहते हैं इमरान खान साहब मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ, हाथ खड़ा कर दें, हम जैसे बोले, ये तो पिछले आप 74 सालों से कर रहे हैं, ऐसे इमरान खान साहब किधर करेंगे? ये तो इमरान खान साहब जो लड़ रहे हैं, ये कौम की जंग है। वो उसके बादशाहों की ज़िंदगी थी, वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर क्यों आगे जाते? वो अपने ज़िंदगी, जो बादशाहों की ज़िंदगी थी, वो लंदन और अमेरिका, कहीं भी गुजार सकता था। ऐसे मुल्क में, बरतानिया में उसकी बादशाहों वाली ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी छोड़कर हमारे पाकिस्तानियों के लिए जंग लड़ने आया। उसने बाहर के मुल्क और कंट्रीज़ देखे, वो बरतानिया में अपनी ज़िंदगी, इमरान खान साहब बरतानिया में अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, तो वो वहाँ के कानून देख चुके हैं, वहाँ के हालात देख चुके हैं, वहाँ कुत्तों के भी हकूक़ होते हैं। तो इंसान है। वो इसलिए जहाँ पे इमरान खान साहब वापस आए, अपनी बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पहली बीवी को, अभी अलग बात है, जो पहली बीवी को छोड़कर आए थे, तो जब सियासत में उसने कदम रखा, तो उसने यही सोचा था कि मुझे मुल्क को आगे लेके जाना है, ये मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है। क्योंकि ये मुल्क जो है, ये जो है कलमे के नाम पर बना था, आज उस मुल्क को कहाँ खड़ा है? ऐसे कुफर के मुल्क भी नहीं है, ऐसे गैर मुस्लिम के मुल्क भी ऐसे नहीं है जो हमारे मुल्क के हालात हैं आजकल। तो लोगों को बेरोज़गारी में धकेल दिया और माशी इस्तेकाम है, मुल्क को वो हालात पर पहुँचा दिया। आजकल IMF के उनको मिन्नतें करने पड़ते हैं। मुल्क की जो माशी इस्तेकाम है, वो ऐसे नहीं आ सकते। जब कौम एक लीडर के साथ खड़ी होती है, वो कौम उस लीडर को साथ खड़ी होती है, बाहर की दुनिया मानती है उसको कि ये कौम पाकिस्तानी इस लीडर के पीछे खड़ी है और ये मुल्क को तरक्की का सोचते हैं। जो डिक्टेटर होता है, जो उसके अरबों और बिलियन डॉलर जो बाहर पड़े होते हैं, तो बाहर के मुल्क के सरबराहान को मालूम है कि इसके कितने डॉलर, कौन से बैंक में कितने डॉलर, इसके कितने जायदाद हैं, उनके पास पहले डेटा चला जाता है। उनको मालूम होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। ये सब कुछ पूरी दुनिया देखती है। जब इमरान खान साहब गए, तो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तानी लोग उसको इसलिए इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो मुल्क की बात करता है, अपनी कौम की बात करता है। ना ही उसने 3-4 साल जितनी भी हुकूमत की, उसने कभी क्या चोरी की और तोशाखाना का ऐसा केस बनाया। उसकी तो अपने वो तो दिया था, मोहम्मद बिन सलमान ने जब उसको गिफ्ट दिया था, तो उसने कानूनी तकाज़े पूरे करके लिया था। क्योंकि वो कानूनी तकाज़े वो तो मानते, जब कोई ऐन को नहीं मानता, तो वो कानूनी तकाज़े को कहाँ मानता है? जब ऐन को पीछे रखा हुआ है, जब इमरान खान साहब ने वो जो तोशाखाना का गाड़ी था वो लिया, तो उसका पेमेंट वगैरह सब कुछ उसने क्लियर करके फिर वहाँ से लिया। जो भी कुछ तोहफ़ा था उसको मिला हुआ था, वो तो उसका हक था। तोशाखाना में उसने जमा किया और जमा करके फिर उसने जो उसके पेमेंट था वो अदा किया। 2% था या 10% उसने ज़्यादा करके वो पेमेंट उसको दे दी, क्योंकि उसका अपना ही था। अगर वो तो मुल्क वहाँ तोशाखाना में छोड़ सकता था, तोशाखाना में रख सकता था, लेकिन उसने लिया था, वो सच उसको उसने पेमेंट अदा करके निकाला था। तो उसको क्यों ऐसे निकाला था? उसने सब कुछ क्लियर किया था। जब ये डिक्टेटर इनको नहीं मानते, अदालतों को नहीं मानते, ये इंसानी हकूक़ की पामाली को नहीं मानते, जब अपने डंडा की जोर चलाना चाहते हैं, जो लोगों को कत्ल और कीड़े मकोड़े समझते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं। बलूचिस्तान का हिस्ट्री उठा कर देखें, वहाँ लोगों को महरूम रखा गया है। जो बलूचिस्तान का गैस है, वो सीधा हमारे पंजाब में आता है। बलूचिस्तान के मसैल से हमारे पंजाब में पूरा पंजाब चल रहा है, बलूचिस्तान के मसैल से। और बलूचिस्तान के लोगों को देखें वहाँ गुजारे क्यों गुजारे, कि ये डिक्टेटरों की वजह से गुजारे। वहाँ लोगों को खाने पीने एशिया वो खुद कैसे गुजारा करते हैं, पानी कहाँ से लाते हैं, ये सब कुछ उन्हीं को हमें तो नहीं मालूम कि कौन से बड़े गाँव, कौन से कबैल में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में मैंने तो कभी आप लोग गए, तो हम लोग ने सिर्फ वीडियो में देखा वहाँ कैसे नौजवानों को गोश्त किया जाता है, कैसे नौजवानों को उठाया जाता है। ये बहुत दिल, जब ये बातें हमारे सामने आती है तो यकीन करें हम इतने वो भी नहीं है कि बोल सकें, ये कर सकें, क्योंकि मैं जवान हूँ। जो नौजवान है उनको अगवा किया जाता है। ये बलूचिस्तान को मसैल से रखा गया, मसैल से मरकर चलो वो तो छोड़ दें, वो तो अलग बात है। वो तो पिछले 17 सालों से हो रहा है, वो गरीब लोगों के साथ जो उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो तो जो स्मगलर का तेल आता है, वो किसके
किसके नीचे से, किसके अंडर, क्या वो बलूचिस्तान की हुकूमत करती है? नहीं करती। वो जो जहाँ तुम्हारा सब कुछ है तो वहाँ तुम्हारे पास से आता है, फिर आगे लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ये आप माने अपनी गलती, जब आप आपका डिस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये हुआ, वो हुआ, स्मगलर हो रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसैल, ये हिंदुस्तान का कुदरती वसैल, ये क्या है? ये वहाँ सब कुछ आपकी निगरानी में होता है। आपने लोगों को रोज़गार से महरूम रखा, आपने हमेशा 70 सालों से ज़ुल्म किया। ये ज़ुल्म सख्त बात है, क्योंकि मेरी पहली व्लॉग है और मैं जो अपना मौक़िफ़ है, ये इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, मैं इस मौक़िफ़ पर चलूँगा। जो कौम का मौक़िफ़ है, मैं उस मौक़िफ़ के पीछे नहीं हट सकता। मैंने जब आज के बाद व्लॉग करने हैं, तो बिल्कुल खबरों के मुताबिक करने हैं। जो भी व्लॉग होगा, मैं वो भी व्लॉग के वो करूँगा, क्योंकि ये जो ज़ुल्म है, ये ज़ुल्म ज़्यादा देर तक हमेशा नहीं चलता। वो जो कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, लेकिन ज़ुल्म का निज़ाम देर तक नहीं चल सकता। ये ज़ुल्म हमेशा नहीं रहेगा। आप 5 साल तक एक्सटेंशन लेकर आप कुर्सी पर बैठेंगे, 5 साल तक एक्सटेंशन के चक्कर में आप लोगों पर ज़ुल्म करेंगे, लोगों के चारदीवारी को तकद्दुस पामाल करेंगे। आप कब तक करेंगे ये सब कुछ? आप मुझे बताएँ, आप 10 साल तक करेंगे? ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनको रहना भी यहीं है, इनके घर भी यहीं हैं। ये बाहर आपकी तरह भाग के नहीं जाते, ना ही इनका बाहर डॉलर है, ना ही इनका बाहर बैंक अकाउंट है जो भाग के जाएँगे। ये यहीं पर रहेंगे, यहीं पर सवाल भी पूछेंगे। और दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में, आप जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब के दौर में जो हुआ था, तो असल मुजरिम असल लोग हैं, तो उनसे सवाल पूछें ना। इमरान खान से ना पूछें कि वो माफ़ी माँगे। इमरान खान के दौर में अगर आए तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग किस चीज़ के बजट ले रहे हैं? ये सब कुछ भी आप भी माने ना। आप नहीं मानते अपना गलती, दूसरों को गलती का वो ठहराव देते हैं। और शुक्र है अली मीर ने वो खुर्रम का जो मसला था वो भी हल हुआ था। ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये डिक्टेटर, ये बहुत पहले हल होना चाहिए था, लेकिन पहले हल नहीं हुआ, तो शुक्र है अभी तो हल हो गया। बहुत सी जानें गई, बहुत सी सब कुछ हो गया। ये क्यों हुआ? ये भी कौन बागी बनता है? ये आप इनको कहते हैं, आप सब कुछ यही कुछ करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने सख्त लहजे का माज़रत करता हूँ, क्योंकि मैंने सख्त लहजा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी पहली भी व्लॉग है ना। मैं इतना तल्लुक़ रखता हूँ कि मैं आपको सख्त लहजे का जवाब दूँ। तो आप ये अपना ज़ुल्म बंद कर दें और इमरान खान साहब को रिहा कर दें। कौम की सारी आवाज़ है, कौम की सारी पुकार है। आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा देर तक ये नहीं कर सकते। आप इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये नुकसान है। आप जेल से निकालेंगे तो पाकिस्तानी कौम भी खुश होगी और मौक़िफ़ भी पाकिस्तानी कौम का चेंज होगा। तो आपने जो ज़ुल्म करना था, पिछले 1 साल से आप ज़ुल्म कर चुके हैं। आपने जो पार्टी तोड़ने की इमरान खान साहब की कोशिश की, आपने वो भी कर दिया। आपको जो ज़ुल्म आते थे, आपकी जो सियासी तजर्बाकार थे, आपने वो पूरे किए। आपने जिस तरह एक तराजू था, आपने तोल के रख दिए कि हमने ये करना है। आपने जो लंदन में जाकर नवाज़ शरीफ से मुआहदे किए, आपने वो पूरे मुआहदे आपने पूरे किए। लेकिन वो मुआहदों से तुम्हें क्या मिला? बदनामी, हमारे हमारे अदारों की बदनामी हुई। आपने हमारे पूरे मुल्क को बदनाम किया। आपने ये जो ज़ुल्म किए हैं, ये पाकिस्तान की और कौम हमेशा तारीख़ आपकी ज़ुल्म याद रखेगी। आपने जितने भी ज़ुल्म किए हैं ना, ये हमेशा हमारे ज़हनों में गूंजेंगे। आपने 26 नवंबर में लोगों को जो मारा है, ये भी लोगों के ज़हनों में कभी भी नहीं उतर सकता। ये भी हमेशा लोगों के ज़हनों में गूंजेगी। आपसे सवाल भी मांगेंगे, आपसे जवाब भी मांगेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब हमेशा ये चीज़ के खिलाफ़ हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और आगे जो फैसले होंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर भी करेंगे और बात भी करेंगे। पहली व्लॉग है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी के निशान को दबाना भी ना भूलें। इंशाल्लाह हम अगली व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।